बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइट ऑफ है लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो ज़रूर बना दूं ताकि दोस्त जो हैं उनके सवाल जमा हो चुके हैं तो उनके सवाल जो उन्होंने किए हैं उनको जवाब मिल जाएं। तो चलते हैं सवालात की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर तिब्बी मालूमात हासिल करने के लिए साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो टाइम पर मिल सकें। पहला सवाल है, मोहम्मद बिलाल साहब हैं, उनका सवाल है कि ज़बान जो है वो सफ़ेद है, ज़ुकाम भी है और छींकें भी आती हैं, और क्या मैं ये नुस्खा आपका इस्तेमाल कर सकता हूँ? जो गुद्दी असाबी जो मैंने जरासीम के लिए मैंने नुस्खा बताया वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ जी। उसमें आप जो है वो मजून जो है लबूब जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दूसरी अलामात जो हैं वो असाबी अलामात हैं तो लबूब इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें जो सफ़ूफ़ है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंशाल्लाह उससे दूसरी अलामात भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर सवाल है, अदनान बाजवा साहब है, भूख ना लगना किस मिजाज में है? अच्छा, भूख ना लगना किसी भी मिजाज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये मसला भूख ना लगना असाबी गुद्दी या असाबी उज़लाती मिजाज में होता है। तो इसके लिए उज़लाती गुद्दी जो है वो पहले तो मिजाज की तशख़ीस करें। उज़लाती गुद्दी जो है वो अशिया जो हैं वो इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह उससे जो है वो भूख बेहतर हो जाएगी। अगर असाबी तहरीक की वजह से हो, उज़लाती असाबी चीज़ें खाने से भी जो है भूख बेहतरीन हो जाती है। और बाज़ मरीज़ जो हैं उनमें गुद्दी उज़लाती तहरीक की वजह से यानी कि मैदा में गर्मी की वजह से हरारत बढ़ जाने की वजह से भी बाज़ औक़ात भूख का मसला पैदा हो जाता है। तो उसके लिए हरारत को कम कर दें। गुद्दी असाबी 5 हाज़म जो जिसको हम कहते हैं गुद्दी असाबी हाज़म, वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह उससे भी भूख बेहतर हो जाती है। तो आप इसको समझ लें कि ये किसी भी मिजाज में भूख जो है वो बंद हो सकती है, क्योंकि किसी भी मिजाज की तेज़ी की वजह से कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है। हाँ, उज़लाती असाबी तहरीक में या उज़लाती गुद्दी तहरीक में, उज़लाती असाबी बिलखुसूस इसमें जो है ना बहुत कम जो है ना वो भूख जो है ना वो बंद होती है, लेकिन इसमें भूख बल्कि बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो उज़लाती असाबी चीज़ें यानी कि तुरशी तजाबित वाली चीज़ें जो है ना वो भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा तफसील है, इंशाल्लाह किसी वक्त इस पर तफसील से वीडियो भी बनाएंगे। मोहम्मद हमद साहब का सवाल है कि अजवैन, पुदीना, अदरक, सफ़ेद ज़ीरा का कहवा, इसका मिजाज गुद्दी असाबी है जी। अजवैन पुदीना जो है उसका मिजाज जो है वो गुद्दी उज़लाती है, और अदरक और ज़ीरा, सफ़ेद अदरक का मिजाज जो है वो गुद्दी असाबी है, और ज़ीरा सफ़ेद का मिजाज जो है वो असाबी गुद्दी बनता है। तो अगर आप इनको मिलाकर इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को तो फिर इसका मिजाज गुद्दी असाबी ही बनेगा, यानी गर्म तर ही बनेगा। एक सवाल और है, हाजी मुन्ना साहिब हैं, उनका सवाल है कि कुश्ता बैज़ा मुर्ग की तासीर ठंडी है या गर्म है? तो मेरे भाई आप वीडियो को पूरा देखा करें, मैंने पूरी तफसील के साथ उसमें बयान किया है कि इसका मिजाज खुश्क सर्द है, यानी कि खुश्क सर्द मिजाज है इसका। उज़लाती असाबी है कुश्ता बैज़ा मुर्ग, गर्म किसी सूरत में भी नहीं है। एक और सवाल है, सोहराब अंसारी साहब, मूसली सफ़ेद का असल मिजाज क्या है? आप ये गर्म तर कैसे हो गया जी? मेरा ख्याल है कि इसका मिजाज जो है मैंने असाबी गुद्दी बताया है, यानी तर गर्म, इसमें तरी ज़्यादा है और गर्मी कम है। जब हम लफ्ज़ जो पहला लफ्ज़ बोलेंगे वही ज़्यादती होगी, जो उसके आखिर में लफ्ज़ बोलेंगे वो कमी को ज़ाहिर करेगा, यानी ये असाबी गुद्दी है, तर गर्म है। बाकी जो मुख्तलफ जो मुफरदात हैं जो इनके मिजाज पर जो है ये इख्तलाफात पाए जाते हैं, ये सदियों से चले आ रहे हैं, अब भी चल रहे हैं, लेकिन इनमें इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं चाहिए। 19-20 का ही फ़र्क होता है। कोई ये नहीं होता कि एक चीज़ गर्म है तो कोई दूसरा उसको बिल्कुल ठंडी कह रहा है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। उम्मीद है आप भी समझ चुके होंगे। आगे एक दोस्त हैं ज़फ़र अहमद राना साहब, उनका सवाल है कि शीर अशर क्या है? अच्छा, शीर अशर जो है ये जो आक है, अक जिसको पंजाबी में कहते हैं, आक के दूध को कहते हैं, शीर दूध को कहते हैं, अकर जो है अशर जो है वो आक को कहते हैं। तो ये आक का दूध होता है, उसको निकाल कर जो है वो अद्वियात में इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और सवाल है, मोहम्मद यासर अहमद हैं कि सच्ची और झूठी भूख में फ़र्क बता दें। अच्छा, ये आप अच्छी तरह समझ लें कि सच्ची और झूठी भूख क्या है। झूठी भूख ये है कि आपने पेट भर कर खाना खाया और आपके सामने कोई चटपटी चीज़ है, जैसे दही बल्ले हैं या बिरयानी है या इस तरह की कोई भी चटपटी चीज़ आपके सामने आए, या आपके सामने नाम लिया जाए तो आपके मुंह में पानी आ जाए और आप कहें कि मैंने ये खानी है, तो ये झूठी भूख है, सच्ची भूख नहीं है।
सच्ची भूख ये है कि आपको भूख ऐसी लगी हो कि आप जो चीज़ आपको पसंद भी नहीं है, भूख की वजह से सूखी हुई रोटी भी आप चबा कर खा जाएं, वो भी आपको लज्जत पैदा करे, लज्जत दे। अब समझ चुके होंगे आप कि जब पेट खाली हो और भूख लगी हो तो ऐसी चीज़ भी खा ले बंदा जो खाने आप पसंद नहीं करते, तो उनसे भी लज्जत मिले। यही सच्ची भूख है। झूठी भूख एक इस तरह भी होता है, झूठी भूख को इस तरह समझ लें कि ये हम खाना भी खा लेते हैं तो हमें जो है ना पेट में ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे अभी कुछ और खाना है, तो ये झूठी भूख है, ये सच्ची भूख नहीं है। सच्ची भूख के लिए जो है वो मैदे को खाली करें, साफ़ करें, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होने शुरू हो जाती है। ये थे आपके मुख्तसर से सवालात और उनके जवाबात। अगर आप किसी दोस्त का मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हफ़्ते में एक बार दो बार उन दोस्तों के जो सवालात हैं उनको इकट्ठा करके उनका जवाब जो है वो आपको दे दिया जाए। लाइट बंद थी लेकिन मैंने सोचा कि ज़रूर आपसे रब्ता रहना चाहिए। लाइट की ख़राबी जो है वो हमारे दरमियान जो है वो रुकावट ना बने। दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और हम सब पर अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से फ़ज़ल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।